अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरुदेव की जय। नवनाथ चिंतन श्री गुरुदेव दत्त अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ गुरु मच्छिंद्रनाथ की जय। आनंदी लाल की जय। छोटे दादा की जय। जय जय मच्छिंद्र समर्थ। परम पूज्य श्री साने दादा અને પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટે દાદાની દિવ્ય છત્રછાયા હેઠળ આજની દિવ્ય વિચાર ગંગાનું શ્રવણ કરવા માટે આપણે સૌ કોઈ ઉપસ્થિત થયા છે। આજનો ભંડારો શ્રી ધુંધલીનાથના નામે છે, તો મહાપ્રસાદનો લાભ સૌ નાથ ભક્તોએ અવશ્ય લેવો। કેટલીક અગત્યની જાહેરાત। 7મી જુલાઈ અને રવિવારે શ્રી ધુંધલીનાથ મહાદેવ મેળો છે। 10:30 થી 12:30 વચ્ચે આપણે સૌ કોઈ સમયસર ગોગલી ગામે ઉપસ્થિત થઈએ। પૂજન દર્શન અને મહાપ્રસાદનો લાભ આપણે અવશ્ય લઈએ। હર વર્ષની જેમ આપણે ગોગલી ગામે ભેગા થઈને ધુંધલીનાથનું આપણે પૂજન દર્શન અને મહાપ્રસાદનો લાભ અવશ્ય લઈશું। 21 જુલાઈ અને રવિવારે ગુરુ પૂર્ણિમા મહોત્સવ છે। હર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ આપણે ધામધૂમપૂર્વક ઉજવનાર છીએ, તો સકુટુંબ સપરિવાર મિત્ર મંડળ સાથે આપણે અવશ્ય ઉપસ્થિત રહીએ। હર વર્ષની જેમ આપણે જે યોગદાન આપીએ છીએ તે રીતે જ તન મન ધનથી આપણે અવશ્ય યોગદાન આપીએ। અન્ન ક્ષેત્રનું નિર્માણ કાર્ય પણ પૂરપાટે ચાલુ જ છે, તેમાં યોગદાન આવ્યું છે। ધુંધલીનાથના નામે સિમેન્ટ માટે યોગદાન આવ્યું છે 5000નું, તો તે માટે એકવાર જોરદાર તાળી થઈ જાય। માનસીબેન જગદીશભાઈ ચૌધરી તરફથી ઈંટ માટે યોગદાન આવ્યું છે 5551નું, તો તેમના માટે પણ એકવાર જોરદાર તાળી થઈ જાય। શ્રી નવનાથ સત્સંગ મંડળ ધરમપુર તરફથી રેતી કપચી માટે યોગદાન આવ્યું છે 31000નું, તો તેમના માટે પણ એકવાર જોરદાર તાળી થઈ જાય। અને આ રીતે આપણે સદગુરુદેવના કાર્યમાં હંમેશા અગ્રસર રહીએ। આજનો દિવસ આપણા સૌ માટે ખાસ છે। આજે પૂજ્યશ્રી દ્વારા શ્રી ધુંધલીનાથ બોહતેરાની નવી રચના કરી છે, જે આજે અહીંથી ગવાશે। શ્રી ધુંધલીનાથનો મહિમા સાંભળવાનો દિવ્ય લાભ આપણા સૌને કોઈને મળવાનો છે। આ સદગુરુદેવની જ કૃપા છે, તો આપણને નવનાથ 84 સિદ્ધ અને શ્રી ધુંધલીનાથનું મહાત્મ્ય આપણને જાણવા મળે છે, તો એમના માટે પણ એકવાર જોરદાર તાળી થઈ જાય। તો શ્રદ્ધાથી આજે આપણે એનો અહીં પાઠ કરવામાં આવશે। ગુરુ પૂર્ણિમા મહોત્સવ એ પુસ્તિકા રૂપે આપણને ગુરુપ્રસાદ રૂપે મળનાર છે, તો તે પણ સૌ કોઈ નોંધે લે। તો હવે આજના પાવનદિને પૂજ્યશ્રીને નમ્ર અરજ છે પોતાની દિવ્ય વિચાર ગંગા પ્રવાહિત કરે। જય જય મચ્છિન્દ્ર સમર્થ। ગુકારો પ્રથમો વર્ણો માયાદી ગુણભાસકમ રુકારો દ્વિતીય બ્રહ્મ માયાભ્રાંતિ વિનાશકમ યત સત્યેન જગત સત્યમ યદ પ્રકાશેન ભાતિ તતઃ યદાનંદેન નંદન્તિ તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ
अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सदगुरुदेव की जय। नवनाथ चिंतन श्री गुरुदेव दत्त अलख निरंजन। आदेश आदेश आदेश। जय जय मच्छिंद्र समर्थ। जय जय मच्छिंद्र समर्थ। जय जय मच्छिंद्र समर्थ। जय मच्छिंद्र समर्थ। जय 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 जय चंडिका। 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 दुंदलीनाथ महादेव की जय। हम सबके हृदय में महेश्वर स्वरूप में विराजमान, नवनाथ स्वरूप में विराजमान और योगेश्वर स्वरूप में विराजमान ऐसे हमारे सदगुरु श्री सानेनाथ जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। एवं जो महादेव की कृपा हम सबके ऊपर अनंत कोटि कृपा के रूप में बरस रही है, जिन्होंने अपना आसन गोगली घाट में धुंधलेश्वर महादेव के रूप में स्थापित किया है और जिनको हम 84 सिद्ध के रूप में जानते हैं और मानते हैं, ऐसे भगवान श्री धुंधलीनाथ जी, श्री दोरमनाथ जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। और जो भी नाथ भक्त आज के गुरुवार की विचार गंगा का दर्शन और श्रवण YouTube के माध्यम से कर रहे हैं, जो नाथ भक्त और धर्मप्रेमी भाई बहन नाथ दृष्टि सानिध्य में उपस्थित रहते हुए आज की विचार गंगा का दर्शन और श्रवण कर रहे हैं, ऐसे सभी नाथ भक्तों को, सभी धर्मप्रेमी भाई बहनों को मेरा जय उदूत। जय जय मच्छिंद्र समर्थ। जय जय मच्छिंद्र समर्थ। जय जय मच्छिंद्र समर्थ। आज का अवसर भगवान सिद्ध श्री धुंधलीनाथ जी के महिमा का वर्णन करने का और भगवान धुंधलीनाथ के शिव स्वरूपी रहस्य को जानने का अवसर है। जय धुंधलीनाथ जय महादेव के धुंधलीनाथ भगवान साक्षात महादेव के स्वरूप है, सिद्धों में स्वयं सिद्ध है और उनकी ही कृपा से हम सभी हमारे जीवन में निरंतर अध्यात्म, धर्म, समाज और राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। और इसीलिए जो भगवान धुंधलीनाथ 1974 में गोगली घाट में शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए और हमारे गुरुदेव ने उनके महिमा का गान बरसों तक किया, तो आज का ये अवसर है कि एक स्तुति और एक प्रार्थना के रूप में तो पिछले एक साल से मेरे मन में एक प्रेरणा हो रही थी कि मैं भगवान धुंधलीनाथ का वर्णन स्तुति के रूप में आपके सामने, सभी भक्तों के सामने मैं रखूं। और एक साल की तपश्चर्या के बाद धुंधलीनाथ महादेव की कृपा हुई और आप सबके सामने मैंने धुंधलीनाथ बहुत तेरा शब्द के रूप में, कविता के रूप में, स्तुति के रूप में मैंने यहाँ रखी है। जो जो शब्द बनते गए, जो जो पंक्तियाँ मेरे हृदय में आती गई,
शब्दों के रूप में उसको मैं लिखता गया और धीरे धीरे करके जेठवद अमास के पहले, यानी कल जेठवद अमास है, उसके एक दिन पहले ये सारी पंक्तियाँ अपौरुषेय शब्दों के रूप में साकार हो गई। यानी पिछले 1 साल से मेरा मनन और चिंतन जो परमेश्वर के स्वरूप का चालू था, अविरत था, आज वही धुंधलीनाथ बहुतेरा के रूप में आप सबके सामने या गुरु गादी से प्रकट हो रहा है। धुंधलीनाथ जी ने कृपा की, गुरुदेव के आशीर्वाद मिले और यही नवनाथ के सानिध्य में ये एक एक श्लोक अपने आप बनते गए। कई जगह आपने हनुमान चालीसा सुनी, दत्त बावनी सुनी, तो चालीसा का अर्थ होता है 40 दोहे, 40 श्लोक। बावनी का अर्थ हो जाता है 52 श्लोक, 52 दोहे, 52 रचनाएं। तो मैं 40 बनाने के लिए गया, 40 से ज़्यादा बन गए। तब मेरे मन में एक ही शब्द आया कि 40 से ज़्यादा बन सकते हैं तो 52 बन सकते हैं, लेकिन 52 से भी ज़्यादा बनते हैं तो कितने बनेंगे। तो मुझे अंदर से एक आदेश आया कि 52 से ज़्यादा 72 बन सकते हैं। और मैंने 72 पंक्तियाँ, 72 दोहे, 72 शब्द या 72 रचना मैंने करी। ज़्यादा बढ़ गई लेकिन हुई 72, अंत में मैंने 72 ही रखी। तो क्यों 72 रखी? तो 72 का अर्थ होता है 72, बहुत तेरा। हिंदी में उसको कहते हैं 72 शब्द को, 72 को 72। और 72 का अर्थ होता है, 72 का अर्थ है सब कुछ तेरा, मेरा कुछ नहीं, बहुत तेरा। जो भी ये बहुत कुछ है वो तेरा है। तूने जो बनवाया है मैं तुझे ही अर्पण करता हूं। जो तेरा है वो तुझे समर्पित है, और जो तेरा है उसमें मैं भी तेरा हूं, तो मैं भी तुझ में समर्पित हूं। तो इसीलिए मैंने बहुत तेरा बनाई। और बहुत तेरा का अर्थ होता है दादा नाथ रचे बहुत तेरा, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। आज हमारा है क्या? जो दिया है उसी का है, उसी ने भेजा है, उसी ने दिया है और उसी को दे देना है, यही भक्ति है। तो मेरा जीवन में जो कुछ भी है उसी का है और उसी को मैंने अर्पण कर दिया, इसीलिए बहुत तेरा बनी है। और ये जो बहुत तेरा है, ये बहुत तेरा की एक एक रचनाएं, आप समझ लो कि एक एक रचनाएं संजीवनी मंत्र के समान है। इसलिए आप उसका पाठ करेंगे, आप उसका अनुष्ठान करेंगे, 72 बार उसका पाठ करेंगे, तो भगवान धोरमनाथ के ऊपर मेरी श्रद्धा है कि आपके जीवन में जो बिगड़ी है वो बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी सुधरेगी। आपके जीवन में जो आपत्ति और विपत्ति है, ये आपत्ति और विपत्ति क्षण में समाप्त हो जाएगी। आपके जीवन में जो शत्रु का उत्पात है, धुंधलीनाथ उस शत्रु के उत्पात का विनाश कर देंगे। ग्रह बाधा है, पितृ बाधा है, पिशाच बाधा है। मेरा विश्वास है कि आप अगर उसका 72 बार पाठ करेंगे तो जारण मारण और उच्चाटन उसका भी विनाश हो जाएगा। सुख शांति मोक्ष समृद्धि धुंधलीनाथ बहुत तेरा स्थापित करने से, घर में स्थापित करने से आपके जीवन में समृद्धियाँ ऊपर से अवतरित होगी। तो ये जो धुंधलीनाथ बहुत तेरा है, तो धुंधलीनाथ बहुत तेरा इस गुरु गादी से भगवान धुंधलीनाथ के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में, नवनाथ के चरणों में मैं यहाँ समर्पित करता हूँ। धुंधलीनाथ जी का इतिहास
धोरमनाथ जी का इतिहास तो हम सबको पता ही है कि हजारों साल पहले ऐसा कहा जाता है कि सौराष्ट्र में धुंधलीनाथ का प्रागट्य हुआ। कोई कहता है कि पाकिस्तान पेशावर के वो राजकुमार थे। कई जगह पे लिखा गया है कि वो सौराष्ट्र के रहने वाले थे, और यहाँ जो मैंने लिखा है वो सौराष्ट्र के रूप में लिखा है कि पहले उनका नाम धुंधा था, उनको धुंधामल कहते थे। सौराष्ट्र में वो जन्मे, खेती काम करते थे। पहले से ही उनका जो आत्मा था वो भक्तिभाव करने वाला भगत आत्मा था। संतों की सेवा करना, सदाव्रत में भोजन करवाना, ये सब उनके जीवन की एक आध्यात्मिकता बनी रही थी। गिरनार में गए, गुरु मिले, तपश्चर्या की, और भगवान दत्तात्रेय और गोरखनाथ जी का साक्षात्कार हो गया। और इतनी तपश्चर्या की कि 9 नाथ तो थे, लेकिन उनके तपोबल का प्रभाव 10वें नाथ बनने का था। यानी 10वें नाथ, 9 नहीं, 10वां नाथ धुंधलीनाथ, ऐसे उनके तपोबल रहे। 10म नाम पद धरता, उनको 10वें नाथ का उपनाम दिया गया। धुंधलीमल से धुंधलीनाथ बने, और धीरे धीरे करके बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के कार्य तीर्थाटन के माध्यम से वो करते रहे। धुंधलीनाथ तीर्थाटन करते 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 वीरों की भूमि चित्तौड़ में गए। चित्तौड़ का जो राजा था, आज से 1500 बरस पहले, चित्तौड़ का जो राजा था, वो राजा को संतान नहीं थी। धुंधलीनाथ वीरभूमि पे पधारे, राजा ने सत्कार किया, और सत्कार करते हुए अरज करे श्री नाथ के शरणा, उनके चरणों में अर्जी की कि सब कुछ है, लेकिन राज्य की धुरा संभालने वाला संतान नहीं। धुंधलीनाथ ने आशीर्वाद दिया, जाओ कि राजा तुझे एक नहीं, तुझे 2 संतान होंगे, लेकिन एक संतान मैं तुम्हें दीक्षा में दे दूंगा और एक संतान भिक्षा में मुझे देना पड़ेगा। यानी 2 संतान हो गए, एक तेरे पास रहेगा, एक मेरे पास रहेगा। 12 साल के बाद आऊंगा और भिक्षांदेही करते हुए तेरे एक संतान को मैं लेके जाऊंगा। समय रहते हुए 2 संतान हुए। जैसे राजा को 2 संतान हुए, वैसे राजा ने मन में सोचा कि 2 तो हुए हैं, लेकिन कल उठ के नाथ जी आएंगे और एक संतान को लेके चले जाएंगे, और मुझे एक देना पड़ेगा। तो एक काम करता हूं, ये 2 में से जो सशक्त है, 2 में से जो तेज वाला, जिसमें ज्यादा तेज है, जो में से जो ज्यादा चैतन्य जिसमें है, उसे मैं बराबर कपड़े नहीं पहनाऊंगा, उसे मैं बराबर साफ सुथरा नहीं रखूंगा, उसे मैं दुबला पतला ही रखूंगा। और इसमें से जो थोड़ा कम चैतन्य वाला है, थोड़ा कम तेज वाला है, थोड़ा कमजोर है, उसे मैं अच्छे कपड़े पहना के सुंदर रूप सजा के उसका मैं रखूंगा। यानी जब भी नाथ जी आएंगे, जो अच्छा लिखाएगा उसको लेके चले जाएंगे। तो राजा ने ऐसे करके दोनों बच्चों को बड़ा किया। धुंधलीनाथ आए 12 साल के बाद, राजद्वार पर जोगी आया, आकर उसने अलग जगाया। राजा सामने आया और राजा ने कहा, ये दोनों पुत्र मेरे हैं, जो चाहे वो ले लीजिए। धुंधलीनाथ ने जानबूझ के, उनको पता चल गया कि राजा जो संतान सशक्त है उसको देना नहीं चाहता, और उसको ठीक ठाक नहीं रखा गया, बराबर कपड़े नहीं पहनाए गए। धुंधलीनाथ ने कहा,
मुझे ये स्वरूप वाला जो लड़का है वो नहीं चाहिए, मुझे ये जो मेला घेला जिसने आपको रखा है, जो मेला घेला जिसको आपने रखा है, वो संतान मुझे चाहिए। तो धुंधलीनाथ ने उसी को पकड़ लिया, जो सुंदर दिखने में, जिसको रूपवान नहीं बनाया गया था, जिसको अच्छे कपड़े नहीं पहनाए गए थे, उसी का धुंधलीनाथ ने स्वीकार कर लिया। तो राजा समझ गया कि नाथ जी ने जान लिया है कि मैंने क्या किया है। धुंधलीनाथ ने उसे लिया, उसके हाथ को थामा, उसका नाम सिद्धनाथ रखा, उसके कान में मंत्र फूका और विश्व परिक्रमा करने के लिए उसे लेके चले गए। गुरु चेले की जोड़ी दुनिया का कल्याण करती हुई आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे करते हुए प्रेपाटन नामक गांव था, उसमें वो गए। और ऐसा कहा जाता है कि पहले एक पाटन नहीं था, ऐसे 84 पाटन थे, 84 पाटन। हर एक गांव के पीछे पाटन लगता था, ऐसे 84 पाटन थे। प्रे पाटन में गए और प्रे पाटन में जाने के बाद धुंधलीनाथ महाराज को इच्छा हुई कि काफ़ी समय हो गया है, तप हुआ नहीं है, तो विश्व कल्याण के लिए मैं तप में जाता हूँ, मैं गुफा में जाता हूँ, तप करूँगा, 12 साल के बाद वापस आऊँगा। और तब तक सिद्धनाथ तुम भिक्षांदेही करो, बस्ती में रहना, पर दुख हरना, बुराई ना करना, ये सभी नियमों का तुम पालन करो। और मैं जहाँ तपस्या के लिए बैठा हूँ वो स्थान की सेवा करो। 12 साल के बाद मैं वापस प्रकट हो जाऊंगा, समाधि से मैं उठूंगा और बाहर आऊंगा। सिद्धनाथ गुफा के बाहर खड़े रहे, धुंधलीनाथ समाधि में गए। गुरु के आदेश के अनुसार सिद्धनाथ हर घर घूमते थे, भिक्षा मांगते थे, लेकिन प्रेपाटन में कोई भिक्षा नहीं देता था। जहाँ जहाँ गए वहाँ फटकार भी ली, तिरस्कार भी ला, किसी ने भिक्षा नहीं दी, भिक्षा नहीं मिली, तिरस्कार मिला। और जो नगरी थी माया मोह मध्य प्रपंच में अटकी थी, किसी ने भिक्षा नहीं दी। भिक्षा नहीं दी तो क्या करे? अब गुरु ने बोला है कि सेवा करनी है। सेवा तभी हो पाएगी जब जीवन रहे, और कोई भिक्षा नहीं दे रहा तो क्या करे? बाद में योगक्षेमम वहाम्यहम, कि अपना भार अपने को ही उठाना है। श्रम करने के लिए जंगल में गए, लकड़ियाँ काटी और लकड़ियाँ काट काट कर बेचते गए। लकड़ियाँ काटी, माथे पे रखी, बेची। दिन भर काम करते थे, जो 2 रुपया मिलते थे वो लेके आते थे। लेकिन पूरी नगरी में एक कुम्हारिन थी, उस कुम्हारिन में थोड़ी दया माया थी। उसने कहा, देखो मैं तो गरीब हूँ, लेकिन आप जो कुछ मांग के लाएंगे, जो कुछ लाएंगे, उसमें से जो लोट होगा उसकी रोटियां बना के मैं तुमको खिला दूँगा। दिन भर काम करते थे, भिक्षा कुछ मिलती नहीं थी। जो रुपये आते थे उसमें से रोटी के लिए लोट खरीदा, कुम्हारिन को दिया, कुम्हारिन ने रोटियां बनाई, 2-2 रोटी उनको देती गई। 12 साल तक ये नित्य क्रम चलता रहा। सिद्धनाथ, जो उनका शरीर तंदुरुस्त था, वो कमज़ोर हो गया, दुबले पतले हुए। रक्त मांस बिन पिंजर काया, उनकी काया पिंजर हो गई। 12 साल बीते। धुंधलीनाथ तपस्या से प्रकट हुए, आंखें खोली तो सन्मुख दीठा, सिद्धनाथ गुरु चरण में बैठा। रक्त मांस बिन पिंजर काया, देखी नाथ अति दुख पाया। कि जब धुंधलीनाथ ने देखा, अरे सामने सिद्धनाथ है, और सिद्धनाथ जो बैठा है, मैं जहां 12 साल पहले गया था तब कैसा था और अब कैसा हो गया, उसकी पूरी स्थिति देखी
मस्तक के ऊपर लकड़ियां उठाते उठाते जख्म हो गए। सिद्धनाथ ने जो वस्त्र था माथे के ऊपर ऐसे डाले हुए रखा था, क्योंकि जहां जख्म हुआ था वहां मक्खियां उसके ऊपर बैठ गई। दुर्लनाथ ने पूछा, बेटा 12 साल पहले तू कैसा था, ये कैसे हो गया? क्या हुआ? तूने खाया कुछ नहीं, तूने पिया नहीं, क्या हुआ तेरे साथ? सिद्धनाथ कुछ बताते नहीं है। धुंधलीनाथ ने त्रिकाल ज्ञान से जान लिया कि जिस बालक को मैं रख के गया था, भिक्षा मांगने का आदेश उसे दिया था, गांव में किसी ने भिक्षा नहीं दी। बच्चे ने लकड़ियां काट काट के माथे पे रख रख के बेची है, और आज भूख के कारण उसकी ये दशा हुई। तो जो मानवता थी वो मानवता कहाँ चली गई? धर्म कहाँ गया? धर्म की ग्लानि हुई, मानवता कहाँ चली गई? धुंधलीनाथ ने कहा, बेटा अपने माथे से वस्त्र हटा। सिद्धनाथ ने कहा, नहीं गुरुदेव, ये जो है यही ठीक। धुंधलीनाथ ने उसे सौगंध दिए, माथे से वस्त्र हटाया, तो ये जो मस्तक है वहां बहुत बड़ा जख्म, एक मुट्ठी के जितना जख्म यहां हुआ। धुंधलीनाथ को क्रोध आया कि मानवता ही मर गई। पशु को दाना ना पंखी को चारा, जोगी बेचारा भुक्का मारा। ये नगरी कहां पहुंच गई? बहुत क्रोध आया, और उन्होंने तुरंत कह दिया कि अब मैं पट्टन का डट्टन कर दूंगा। भूख, क्रोध की ज्वाला भड़की, हाथ में कप्फर उठाया, आसन से उठे। सिद्धनाथ ने प्रार्थना की, गुरुदेव ये अनर्थ मत करिए, मेरी प्रार्थना है, अनर्थ मत करिए। धुंधलीनाथ का कहा, ठीक है, जिस कुमारिन ने तुम्हें एक वट की भिक्षा दी है, जाओ मैं उसे माफ कर देता हूं। उसे कहो कि रात 12 बजे से पहले ये गांव को छोड़ दे और पीछे मुड़ के देखे नहीं। उसी को मैं माफ करूंगा जिसने दया दान किया है, और बाकी तो मैं पट्टन का विनाश कर दूंगा। कुमारिन गांव छोड़ के चली गई। 12 बजे के बाद पट्टन सो डट्टन, माया सो मिट्टी। जो हाथ में जो खप्पर लिया था, जितनी भी तपस्या थी उस खप्पर में बुलाई। 12 साल तक जो तप किया था एक खप्पर में इकट्ठा कर दिया, और जितनी भी शक्ति थी एक ही खप्पर में लगाई। पट्टन सो डट्टन, माया सो मिट्टी। खप्पर उल्टा किया, उल्टाया खप्पर, नगरी मिट्टी। पट्टन सो डट्टन, माया सो मिट्टी। जैसे खप्पर जैसे उल्टा के जमीन पे पटका, एक पाटन नहीं, 84 पाटन, 84 पाटन एक ही क्षण में जमीन के अंदर चले गए। डट्टन हुआ, भूकंप हो गया, धरती धूजी, भूकंप हुआ, और भूकंप होने के साथ एक क्षण में 84 पाटन डट्टन हो गए। महाभयंकर हाहाकार हुआ, विनाश हो गया। एक जोगी ने अपने तप से एक नहीं 84 पाटन का विनाश कर दिया। और ऐसा जब हाहाकार हो गया, वो कुमारिन जा रही थी, पीछे से आवाज़ आई, पीछे मुड़ के देखा, गांव के बाहर तो वो चली गई लेकिन पत्थर बन गई। पीछे मुड़ के देखने से वो पत्थर की मूर्ति बन गई। और ऐसा जब विनाश हो गया तो रुद्र रूप में गोरखनाथ आते हैं, और गोरखनाथ धुंधलीनाथ को कहते हैं कि तूने क्या किया? सर्जन के लिए ये शक्तियाँ वो होती है, दुख दूर करने के लिए होती है, विपद का विदारण करने के लिए सब होता है, और अपनी तपस्या को तुमने मिट्टी में मिला दिए। जाओ, आज से ये नाथपन से हम तुम्हें बाहर निकालते हैं, तुम्हारा बहिष्कार करते हैं, प्रायश्चित करो, और जब प्रायश्चित हो जाएगा तब ये अपना मुंह दिखाना। धुंधलीनाथ गए,
और प्रायश्चित मन से बहुत दुख हुआ, लेकिन प्रायश्चित कहाँ करे? धुंधलीनाथ कच्छ में चले गए। वहाँ जीर्णोधर का पर्वत है, जीर्णोधर, वो जीर्णोधर पर्वत पे गए। जीर्णोधर पर्वत को कहा कि मैं प्रायश्चित करने के लिए आया हूँ, मेरे तप को सहन करोगे? जीर्णोधर ने कहा करूँगा। धुंधलीनाथ जी ने जीर्णोधर की चोटी पे लोहे के सुपारी के ऊपर उल्टा मस्तक रख के शीर्षासन किया। जीर्णोधर दूझने लगा। जैसे जीर्णोधर दूझा वैसे धुंधलीनाथ ने कहा धीरज धर, शांत हो जा। जीर्णोधर शांत हुआ। लोहे की कंटक पे शीर्षासन करते हुए 12 साल तप किया। तपपूते प्रायश्चित काया। शीर्षासन जीर्णोधर पे लगाया, तपपूत प्रायश्चित काया। 12 साल शीर्षासन करते हुए तप किया। और तप का जैसे उद्यापन हुआ, भगवान गोरखनाथ प्रकट हुए, उनके अपराधों को क्षमा किया। लेकिन जब वो उठे तब उनको लगा कि अभी भी मेरे भीतर में क्रोध है। उनके शिष्य को पूछा गया कि कहाँ मेरी दृष्टि डालूं, नहीं तो अभी भी विनाश हो सकता है। तो शिष्य ने कहा कि उत्तर में समुंदर है, समुंदर ही आपके क्रोध को सहन कर सकता है। धुंधलीनाथ ने अपनी दृष्टि उत्तर दिशा में डाली और उत्तर दिशा में भारत और पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में, पहले पाकिस्तान भारत में ही था उस समय, तो बीच में समुंदर थे। उत्तर दिशा में दृष्टि डाली, समुंदर रण हो गया। और आज की तारीख में जो आप कच्छ में जो रण देखते हैं, ये रण धुंधलीनाथ ने अपनी तप की ज्वाला से समुंदर को रण किया है। और उसी का फायदा ये है कि आज शत्रु रण की वजह से हमारे भारत में आ नहीं सकते। तो समुंदर को रण कर दे उतना जिसमें लावा रस भरा हो, उनके तप की ज्वाला जितनी बड़ी हो, लेकिन क्षेत्र का रक्षण हो गया। समुंदर को रण कर दिया, कच्छ को आबाद किया। आज भी जीर्णोधर के ऊपर धुंधलीनाथ को दोरमनाथ के रूप में, दादा दोरमनाथ के रूप में उसे पूजा जाता है। तपश्चर्या की तो धुंधलीमल थे, नाथ जी बने तो धुंधलीनाथ हुए। दोरमनाथ में जाके तप किया जीर्णोधर के ऊपर तो दोरमनाथ हो गए। और वहां से वन्य रण्य अरण्य घूमते 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 दंडक वन में आए। और वहां आके भूगर्भ में शीर्षासन पद्मासन जमाया और पद्मासन जमाते हुए वहां तप किया। और आज जो जिसे हम गोगली कहते हैं, शायद हम इतिहास ढूंढने के लिए जाएंगे 1000 साल के पहले का, तो उस गांव का नाम गोगली नहीं, उस गांव का नाम धुंधली होगा। और वहां तप किया। हमारे गुरुदेव हवा में बैठे थे, रात में सोए थे, कोई आकृति ऊपर से नीचे उतरी। जैसे मच्छेंद्रनाथ जी ने दर्शन दिए वैसे यही आकृति ने दर्शन दिए। और ये जो दिव्य प्रभा थी, उसने कहा कि गोगली गांव में भूमि के नीचे शिवलिंग के रूप में मैं हूं, ये मेरी तपस्थली है। जाओ, कल जाओ और जेठवद और अमास का दिन है, बराबर 12 बजे मेरे शिवलिंग को उगारो, आत्मलिंग वहां प्रकट हो जाएगा। जाओ, तुम्हारे में ही ऐसी क्षमता है कि तुम जाओ और उसको उगारो। हमारे गुरुदेव गए, काफी लोगों को साथ में लेके गए। जेठवद अमास जून 74 ने 74 की साल में गुरुवार को दोपहर को 12 बजे वो जगह दिखाई। घूमते घूमते गए, ये जगह पे खुदाई हो, जिसके पास जो था उससे वो खुदा गया। और जैसे खुदा वैसे अग्नि की ज्वाला निकली। और अग्नि की ज्वाला जैसे शांत हो गई, वैसे धुंधलीनाथ शिवलिंग के रूप में यहाँ से शिवलिंग प्रकट हुआ। ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर वो डिक्लेयर हुआ था। 71
बेड़ा पानी 71 घड़ा 71 घड़ा पानी शांति पाठ करके डाला गया, उन्हें शांत किया गया। और आज हम देखते हैं कि पिछले 55 साल से 60 साल से धुंधलीनाथ शिवलिंग के रूप में वहाँ तप कर रहे हैं। ना हम सबको कृपा देने के लिए शिवलिंग स्वरूप हुए, और वही धुंधलीनाथ महाराज की धुंधलीनाथ बोहतेरा मैंने आप सबके सामने श्लोक के रूप में, दोहे के रूप में, भजन के रूप में, स्तुति के रूप में यहाँ रखी। कल जेठवद और अमास है, कल अमास के दिन उनका पूजन भी होगा, और हर साल की तरह ये रविवार पे अमास के बाद हम सब ये रविवार वहाँ धुंधलीनाथ जाएंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनके जागरूक स्थान का दर्शन करेंगे। लेकिन उसके पहले आज के गुरुवार पर हम सब धुंधलीनाथ बोहतेरा का पाठ करें। और ये जो धुंधलीनाथ बोहतेरा का यहाँ पाठ होगा, रविवार को वहाँ भी होगा, हर गुरुवार को यहाँ होगा। और गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर धुंधलीनाथ बोहतेरा का विमोचन होगा और उसकी पुस्तिका आप सबके घर घर तक पहुंचेगी। तो गुरु पूर्णिमा का प्रसाद धुंधलीनाथ बोहतेरा है, यहाँ से विमोचन होगा, आप सब लेके जाइएगा, स्थापन करें, पाठन करें, घर में गाए। जो जागृत धुंधलीनाथ वहाँ उपस्थित है, स्मतुगामी कलिताल कृपा, हम सबके जीवन में स्मरण मात्र से हम सबके जीवन को उजागर करेंगे, हमारी आपत्तियों का विदारण करेंगे, हमारे जीवन को धन्य कर देंगे। तो आज यहाँ धुंधलीनाथ बोहतेरा का पाठ हम कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। और ध्यान से जब सुनो तो मन धुंधलीनाथ के चरणों में लगा देना। तो अब हम यहाँ बोहतेरा गाएंगे और आपको बैठे सुनना है, जो यूट्यूब के माध्यम से जो बैठे हैं उनको भी सुनना है। और जैसे गुरु पूर्णिमा पे ये प्रसाद आपके सामने प्रकट हो, यह प्रसाद हर एक नाथपंथी के पास होना चाहिए, घर में नहीं, खाली घરમાં જ નથી મૂકવાની। હનુમાન ચાલીસા જેટલી જ ચોપડી છે, આ ચોપડીને તમારે બધાએ પ્રત્યેક વ્યક્તિએ વ્યક્તિ દીઠ પોતાના પાકીટમાં રાખવાની છે। તમે હનુમાન ચાલીસા વાંચી શકો તો આ ધુંધલીનાથ આટલા વર્ષોથી આવ્યા કોના માટે? એકલા મારા માટે નથી આવ્યા, મારા કરતાં જ તમારા માટે આવ્યા છે। મારા માટે આવવાના હતા તે તો ક્યારના આવી ગયા, મારું તો કલ્યાણ કરી દીધું, પણ એ જે આવ્યા છે તમારા માટે આવ્યા છે। હવે એ આવ્યા છે તો એને જાગૃત કરવાનું કામ તમારું છે। કોઈ બીજ હોય અને બીજમાં ફણગો ક્યારે ફૂટે? તમારે પાણી આપવું પડે, પ્રકાશ તમારે આપવો પડે, ખાતર આપવું પડે। હવે પ્રકાશ, પાણી અને ખાતર આપવાનું કામ તો તમારું છે। શ્રદ્ધા, ભક્તિ અને પ્રેમ, વિશ્વાસ એ તો તમારે રાખવાનો। દાદાએ મૂકી દીધું, પણ દાદાએ મૂકી દીધું એનું પ્રગટ્ય કોણ કરે? તમારે એને પ્રગટ કરવાના। જાગૃત તો છે જ, અને જાગૃત છે તો આ બને છે। પણ તમે કહીને કે દાદા અમે આ કર્યું, પણ ફળ તમારે પ્રાપ્ત કરવાનું છે। આ વૃક્ષ તો ઉગી ગયું છે, પણ એ ફળ લેવા સુધી એ વૃક્ષની નીચે જવાનું કામ તમારું છે। એટલે ધુંધલીનાથ બોહતેરાનો પાઠ ગુરુ પૂર્ણિમાથી તમે લઈ જજો। પ્રત્યેક વ્યક્તિની પાસે આ હોવી જોઈએ, પ્રત્યેક વ્યક્તિ એને દરરોજના વાંચવી જોઈએ। અને જો ત્યારે તમે વાંચશો તો તમે એટલું યાદ રાખજો કે એના અનુભવ તમારા જીવનમાં થશે। માટે આ ધુંધલીનાથ બોહતેરા આજે અહીંયા પાઠ થાય છે। આ પાઠ સીધો ધુંધલીનાથના ચરણોમાં અર્પણ થાય છે। ગોગલીમાં શિવલિંગ છે ત્યાં પણ, અહીંયા એની છબી છે ત્યાં પણ, અને ધોરમનાથ દાદા જ્યાં બેઠા છે એ જગ્યાને પણ આ અર્પણ છે। તો હવે આપણે અહીંયા પાઠ કરીએ અને આજના ગુરુવારની ભક્તિ ભગવાન ધુંધલીનાથના ચરણોમાં, ધુંધલીનાથ મહાદેવના ચરણોમાં, ધોરમનાથ દાદાના ચરણોમાં અર્પણ કરીએ છીએ। તો આપણે અહીંયા પાઠ કરીએ। ધીમે ધીમે પાઠ એક આપણા લયથી કરવાનો, બીજા કોઈ ગાય નહીં પણ સાંભળે।
અને શાંતિથી અનુચિંતન કરો. દુંદલીનાથ મહાદેવ કી જય. ગોરખનાથ ભગવાન કી જય. સાનેનાથ ગુરુ મચ્છેન્દ્રનાથ કી જય. શિવ ગોરક્ષનાથ ભગવાન કી જય. નિરંજન આદેશ આદેશ આદેશ. શ્રી શંભો સ્વયંભો દુંદલીનાથજી સિદ્ધેશ્વર સાક્ષાત કલિયુગ મેં અવતાર કલી કલ્મષ તારણ કા વરદાતારમ બલધારમ સુખાકારમ સંકટહારમ વિપત વિદારણ રક્ષણકારં ધોરમનાથ રક્ષણકારં ધોરમનાથ રક્ષણકારં ધોરમનાથ.
अंतिम श्वास मोक्ष पद पाता, अंतिम श्वास मोक्ष पद पाता, अंतिम श्वास मोक्ष पद पाता। बोलिए धुंधलीनाथ महादेव की जय, धोरमनाथ भगवान की जय, सानेनाथ गुरु मच्छिंद्रनाथ की जय, शिव गोरक्षनाथ भगवान की जय। अलख निरंजन। आदेश, आदेश, आदेश। एक बार छोटे दादा की जय। ધુંધલીનાથ બોતેરા નવા રૂપમાં ધુંધલીનાથની સ્તુતિ તમારા બધાની સામે મૂકી છે. હનુમાન ચાલીસાનો જ રાગ છે. જ્યારે તમારા હાથમાં પુસ્તિકા આવી જાય એટલે પુસ્તિકાને જ્યારે તમે ઘરે લઈ જાઓ ત્યારે પહેલાં જ ગુરુ પૂર્ણિમાએ અહીંયાથી મળશે. એને ઘરે લઈ જજો અને જેવા ઘરમાં દાખલ થાવ તેવો દીવો પ્રગટાવીને તમે એને ગાજો. આ રાગમાં પણ ગવાય, કોઈ પણ રાગમાં ગવાય. તમે દોહાને છંદની જેમ ગાવું હોય તો પણ ગવાય. એક લાઈન ગાઈને બતાવો તમને. હે જય ધુંધલીનાથ નાથો કે નાથ, સકલ સિદ્ધ મે તુમ નવનાથ, ધુંધલી મર ધુંધલીનાથ, ધોરમનાથ દશમનાથ. એટલે આ રીતે પણ તમે ગાઈ શકો. જે પ્રમાણે હનુમાન ચાલીસા ગવાય તે જ પ્રમાણે ગવાશે. થોડા શબ્દ ભારે છે, તમારે એડજસ્ટમેન્ટ કરવાનું. પણ આ जितना भी जितने भी शब्द आए हैं ये शब्द कहीं से भी कॉपी नहीं हुए. शब्द ऊपर से आए और शब्द ने मुझे ढूंढ लिया. मैंने नहीं शब्दों को ढूंढा, शब्दों ने मुझे ढूंढा और नई रचना के रूप में आपके सामने वो प्रकट हुए. यह धुंधलीनाथ बोतेरा भगवान धुंधलीनाथ जी के चरणों में, उनके शिवलिंग के चरणों में मैं अर्पित करता हूँ. धोरमनाथ दादा जो कच्छ में विद्यमान है, आज की उनकी तपस्थली पे वो गुप्त रूप से वहाँ स्थापित है. तो
तो धोरमनाथ दादाजी के चरणों में भी ये धुंधलीनाथ बहुत तेरा, धोरमनाथ जी बहुत तेरा, उनके चरणों में अर्पण करता हूँ। गुरु मच्छिंद्रनाथ, गुरु गोरक्षनाथ जी, गुरु सानेनाथ जी के चरणों में, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में, यह मच्छिंद्र पीठ से धुंधलीनाथ बहुत तेरा श्रद्धापूर्वक उनके चरणों में मैं अर्पित करता हूँ। ये लिखने में, गाने में, बोलने में, कोई भी प्रकार की या गाने बजाने में कोई भी त्रुटि रही हो तो उसके लिए हम सब भगवान धुंधलीनाथ के चरणों में क्षमा मांगते हैं। हम सबका कल्याण हो, सबके जीवन पे उनकी कृपा हो और सदा के लिए उनका सानिध्य हम सबके जीवन में बना रहे, ऐसी प्रार्थना भगवान धुंधलीनाथ जी के चरणों में, घोरमनाथ जी के चरणों में मैं बार बार करता हूँ। अपराध क्षमा, कोटि अपराध क्षमा, गुरुदेव दत्त। गुरुदेव दत्त, गुरुदेव दत्त। तो आ रीते ધુંધલીનાથ बहुत तेरा અમે ગાઈ, તમે બધા અમારી સાથે રહીને ધુંધલીનાથજીને અર્પણ કરી છે. અને હવે આપણે રવિવારના દિવસે ગોગલીમાં ધુંધલીનાથનું જે પ્રાગટ્ય થયેલું શિવલિંગ છે તેની પૂજા પ્રાર્થના કરવા માટે આપણે જવાના છે. 10:30 સુધી બધા ભેગા થાય. 10:30 થી 1 વચ્ચે આપણો પ્રોગ્રામ પૂરો થશે. ભગવાનનું પૂજન, આરતી થાય, આ ધુંધલીનાથ 72નું ગાન થાય, એમને નૈવેદ્ય ધરાવાય અને ત્યાર પછી આપણે બધાએ ત્યાં મહાપ્રસાદ લેવાનો છે. તો દરેક જણાએ આવવાનું. જેની જે મનોકામના હોય તે દિવસે તમારે મને નહીં એને જ કહેવાની, મેરા કુછ નહીં સબ કુછ તેરા. હું તો બધું ત્યાં જ હોંપી દીધું છે. એટલે ત્યાં જઈને પાછા તમે મને પૂછો કે દાદા આમ એ ત્યાં જ કહેજો. એમને સોંપી દીધું, એમને તમારે કહેવાનું. અને હું માનું છું કે તમે મને કહો એના કરતાં હતા શિવલિંગની પાસે ગઈને જોરમાં બોલો તો એ જલ્દી સાંભળે, એટલે એને જ કહેજો. પણ મારાથી જે થતું હતું તે ત્યાં અર્પણ કર્યું છે. હવે તમારે ગાવાનું, બજાવવાનું, જ્યાં જ્યાં સત્સંગ ચાલતા હોય ત્યાં ફરજિયાત ધુંધલીનાથ 72નો પાઠ તમારે કરવાનો. અહીંયા પણ દર ગુરુવારે કરવાનું, એનું અનુષ્ઠાન કરવાનું, 72 વખત એનો પાઠ કરવાનો. 7 દિવસ 9 દિવસમાં તમે ગણતરી કરી નાખો અને એનો પાઠ કરો એક નક્કી કરીને. આનું તમે હવન પણ કરી શકો કે જ્યાં જ્યાં બોલાય ત્યાં છેલ્લે સ્વાહા શબ્દ બોલીને તમે મૂકતા જાઓ તો એનું હવન થશે. એને સ્થાપન કરો, એની પ્રિન્ટ કાઢી લો, નાની પ્રિન્ટ મિનિમાઇઝ બનાવી લો, એને લેમિનેશન કરાવો અને એને તમારા ઘરની અંદર એક જગ્યા પર એને સ્થાપના કરો. એને ધૂપ દીપ અને નૈવેદ્ય બતાવો. તો એ પણ જો અમે લખ્યું જ છે, જો ધુંધલીનાથ 72 સ્થાપે, ભૂત પ્રેત દોષ સબ ન વ્યાપે. કે જેટલા પણ તમારા જીવનમાં દોષ હોય એને સ્થાપન કરવાથી, ઘરમાં એની સ્થાપના કરવાથી, એને દીવાબત્તી કરવાથી એ ઘરની અંદરથી આ બધું જતું રહેશે. પણ જે પણ પાઠ કરે એનું કલ્યાણ ધોરમનાથ દાદા કરશે. ધુંધલીનાથ ઉગારે ચિમટા, ભીષણ શત્રુ ક્ષણમે નિપટા. એટલે જે પણ તમારા શત્રુ હોય એ શત્રુને મારવાની તાકાત જેમ હનુમાનજીની ગદામાં છે, તેમ એટલું યાદ રાખજો કે ધુંધલીનાથના ચિમટામાં પણ એટલી તાકાત છે કે જ્યારે ચિમટો ઉગારે તો શત્રુ ક્ષણમે સિમટા, 2 મિનિટમાં એનું ખાતું બંધ થઈ જાય, એની બાજી ક્લોઝ થઈ જાય 2 મિનિટની. પણ એ ભાવથી તમારે ગાવી પડે, એ ભાવથી એને વગાડવી પડે. તો આ દરેક જણાએ પાઠ કરવાનો અને એ પ્રમાણે તમારા ઘરની અંદર આની સ્થાપના કરવાની છે. તો આપણે 2 હાથ જોડીને ધુંધલીનાથજીના ચરણોમાં ફરી પ્રાર્થના કરીએ. જાણે કોઈ ભૂલો થયેલી તો માફ કરજો, પણ આ 72નો સ્વીકાર કરીને 72 જે પણ તમે અમને આપ્યું છે જીવનમાં, જે ઘણું બધું આપ્યું છે એ બધું જ અમે તમને અર્પણ કરીએ છીએ અને એ બધાની સાથે અમે તમારા ચરણોમાં સમર્પિત થઈએ છીએ. અમારો સ્વીકાર કરો. અમારી જે નૈયા છે એના સુકાની બનો. યોગક્ષેમનું અમારું વહન કરો અને સદાને માટે અમારી પડખે તમારું અસ્તિત્વ રાખો, એવી પ્રાર્થના વારંવાર તમારા ચરણોમાં અમે કરીએ છીએ. ધુંધલીનાથ ભગવાન કી જય. હવે આજે 25 વખત આપણે ઓમ ચૈતન્ય ધુંધલીનાથાય નમઃ 25 વખત જાપ કરો અને 25 વખત જપ થઈ જાય ત્યાર પછી આરતી, અને આરતી કરીને પણ એ જ પ્રાર્થના. તો 25 વાર ઓમ ચૈતન્ય
ધુંધલીનાથાય નમઃ. गोरक्ष झालंधर चर्पटाश्च अडबंगकानीफमच्छिन्दराज चौरंगी देवानकभर्तवरी सज्ञा भूम्यांबपूर्णनाथ सिद्ध. जय जय मच्छिंद्र समर्थ, जय जय मच्छिंद्र समर्थ, जय जय मच्छिंद्र समर्थ. स्वामीनाथ महाराज की जय, छोटे दादा की जय. હવે એકવાર ધુંધલીનાથ ગાયત્રીનો આપણે પાઠ કરીએ. હું અહીંયાથી બોલું, તમારે મારી જોડે બોલવાની. અને એ ધુંધલીનાથની જે ગાયત્રી છે તે પણ, તેની રચના પણ આથી 10 વર્ષ પહેલાં હું કરેલી. તો અહીંયાથી હું જેમ બોલું તેમ તમારે બોલો. અને ધુંધલીનાથ ગાયત્રી ધુંધલીનાથના ચરણો આપણે અર્પણ કરીએ. ધુંધલીનાથાય વિદ્મહે ધુંધલીનાથાય વિદ્મહે માયા વિધ્વંસક માયા વિધ્વંસક સ્વરૂપાય ધીમહિ સ્વરૂપાય ધીમહિ તન્નો તન્નો મહેશ્વર મહેશ્વર પ્રચોદયાત. પ્રચોદયાત. ઓમ ઓમ ચૈતન્ય ચૈતન્ય સિદ્ધ સિદ્ધ શ્રી શ્રી ધુંધલીનાથાય નમઃ. ધુંધલીનાથાય નમઃ. આજનો ભંડારો ધુંધલીનાથના નામે ગુપ્ત ભંડારો છે. જે કોઈએ પણ ભંડારો કર્યો છે એ નામ બોલવાની ના પાડી છે. ધુંધલીનાથના નામથી ગુપ્ત ભંડારો છે. તો જેમના તરફથી ભંડારો છે, તો આજના ભંડારામાં દૂધી કાંદાનું શાક, રોટલી, વઘારેલી છાશ, ભાત અને મૈસૂરનું પકવાન છે. તો જેમણે આ ગુપ્તદાન મહાદાન કર્યું છે એમના પરિવાર માટે પ્રાર્થના કરું કે એમનો જે પણ સંકટ હોય તે દૂર થાય. ધુંધલીનાથ ભગવાન એમની રક્ષા કરે અને સદાને માટે જીવનમાં સુખ અને શાંતિ એમને પ્રાપ્ત થાય એવી પ્રાર્થના જેમના તરફથી આજનો ભંડારો છે એમના પરિવાર માટે અને એમના માટે હું કરું છું. 7મી જુલાઈ અને રવિવારે ધુંધલીનાથ મહાદેવનો મેળો છે. આપણે જે ત્યાં જઈએ એ આપણો મેળો જ છે. કેટલા બધા માણસો ભેગા થાય, એટલા બધા માણસો ભેગા થાય અને મેળા જેવું વાતાવરણ થઈ જાય. ત્યાં આપણે જઈએ તો ત્યાં પછી દુકાન બી લાગી જાય. કોઈ ફૂલ વેચવાવાળું બેસી જાય ને કોઈ ફળ વેચવા બેસી જાય ને જાત જાતનું ત્યાં દુકાન અચાનક લાગે છે. અને આખા વર્ષમાં ગામમાં એક જ વખત આ મેળો લાગે અને મેળો જેની કૃપાથી લાગે એ ધુંધલીનાથની કૃપા છે. અને મેળામાં આપણે બધા જ જઈએ છીએ. અને મેળાનો અર્થ થાય મેળો એટલે મળી જવું, એનામાં મેળાપ થઈ જવો. એટલે આપણો આ જે મેળો છે તે ધુંધલીનાથને મળવા માટેનો, તો એની સાથે જોડાવા માટેનો આ મેળો છે. તો તે દિવસે મેળામાં આવવાનું. વરસાદ તો થોડો ઘણો પડે અને પડે તો એમ જ માનવાનું કે આ ગુરુ કૃપા એનો વરસાદ છે. એટલે થોડા ઘણા છાંટાએ નાખે
પણ એ છાંટામાં પણ ભીંજાઈ જવાનું, કે જેથી કરીને એની અમી દ્રષ્ટિમાં તમે ભીંજાયા એનો પ્રસાદ લીધો એવું થાય. ન પડે તો પણ સમજવાનું એ પણ કૃપા. આ એસી જુઓ, આ એસી અહીંયા દરરોજ ચાલતું હતું, પણ ક્રોધાગ્નિ કી જ્વાલા ભપકી તાપે અંબર કાપે ધરતી, અને અહીંયા તાપ ચાલુ થઈ ગયો. એટલે હજુ બી આ તાપ ગયો નથી. એ તાપ જાનો ત્યાં જ છે. આ દરરોજનું એસી ચાલે, આજે એસીને બંધ કરી દીધું, થોડું થોડું પાછું ચાલુ થઈ ગયું, પણ બંધ તો કરી જ દીધું. એટલે બતાવી દીધું કે આટલું બધું લખ્યા પછી બી તાપ તો તારે બી સહન તો કરવો જ પડશે. એટલે તાપ પડે તો એમ સમજવાનું કે આ તપનો પ્રભાવ, તપનો પ્રસાદ, અને વરસાદ પડે તો એમ સમજવાનું આશીર્વાદ. કોઈને કોઈ રીતે મેરા કુછ નહીં સબ કુછ તેરા, એનું જ છે. એ તાપ પણ એનો ને તડકો પણ એનો ને વરસાદ બી એનો, એનું જ આપેલું છે ને એ જ આપણે લઈએ છીએ, એ જ ફરી પાછું આપણે એને આપી દઈએ છીએ. એટલે આ લેવલ એની જ છે, અને એ આપણને આપતો રહેશે અને આપણે ફરી પાછા એને આપતા રહેશું. તો એ પ્રમાણે એ મેળાની અંદર બધે હાજર થવાનું, એમને પ્રાર્થના કરવાની, એમની કૃપા માંગવાની છે. બીજી બાબત કે 21 જુલાઈએ ગુરુ પૂર્ણિમા છે, તો રવિવારનો દિવસ છે. સવારથી જ દર્શન, પ્રવચન અને મહાપ્રસાદનો મહિમા છે. તો દરેક ભક્તોએ આવવાનું, આજુબાજુના જે આવવાવાળા હોય તેને લાવવાના. જો કોઈની સ્થિતિ નહીં હોય તો તમારે જ બંદોબસ્ત કરવાનો અને તમારી જોડે અહીંયા સુધી લઈ આવવાના, પાછા એમને લઈ જવાના. તો ગુરુ પૂર્ણિમાનો ભવ્ય ઉત્સવ આપણે ઉજવવાનો છે. તો દરેક નાથ ભક્તો પોતપોતાની જવાબદારીથી એમાં સક્રિય થાય અને વાતે ગાતે નાચતા કૂદતા આપણે એ ઉત્સવને ઉજવશું. માટે બધા ગુરુ પૂર્ણિમાની તૈયારી આજથી જ ચાલુ કરો. આજની આરતી માટે પ્રવીણાબેન દેવજીભાઈ પટેલ પ્રધાનપાડા, એણે આરતી માટે આવવાનું. જો આજે ભંડારાવાળું કોઈ નથી તો પ્રવીણા તૈયાર છે આજે, એટલે પ્રવીણાએ આરતી માટે આવવાનું. અને આજની આરતી આપણે ધૂંધલીનાથની આરતી ગાવાની છે, કે આટલું એની ભાવની ગાઈ લીધી, 72 ગાઈ, ગાયત્રીનો પાઠ થયો, તો મારી બનાવેલી આરતી આપણે ગાશું. એટલે આરતી માટે અહીંયા આવે. અને ખરેખર જોવા જાય તો આજે તો આરતીનો અધિકાર મારો કહેવાય, પણ હું આરતી નથી કરવાનો, તો મારી જગ્યા ઉપર અભી તું આરતી માટે આવી જાય. 2 આરતી પ્રગટાવે, એક એને આપી દે. એટલે મારી જગ્યા ઉપર તારે કરવાની, અને તમારા બધાની જગ્યા પર 64 જોગણીની જગ્યા પર આ પ્રવીણા જોગણી એકલી કાફી છે. આરતી પ્રગટાવે ત્યાં સુધી 2 મિનિટ કંઈ ગાઈ લો. જોગણી પાછી બેહી ગઈ છે, જોગણી બેહી ગઈ છે એટલે હવે એને ઊભી કરો, 2 વાક્ય કંઈ બી ગાઈ લો. જય જય ગુરુ મહારાજ ગુરુ, જય જય પરબ્રહ્મ સદગુરુ, જય જય ગુરુ મહારાજ ગુરુ, જય જય પરબ્રહ્મ સદગુરુ, જય જય ગુરુ મહારાજ ગુરુ, જય જય પરબ્રહ્મ સદગુરુ, જય જય ગુરુ મહારાજ ગુરુ, જય જય પરબ્રહ્મ સદગુરુ, જય જય ગુરુ મહારાજ ગુરુ, જય જય પરબ્રહ્મ સદગુરુ, જય જય ગુરુ મહારાજ ગુરુ, જય જય પરબ્રહ્મ સદગુરુ, જય જય પરબ્રહ્મ સદગુરુ, જય જય પરબ્રહ્મ સદગુરુ. નમ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ. ચાલો પ્રગટ થઈ જાઓ. પેલી નાગિનની મ્યુઝિક મારતા આવડે કે નહીં? મારી દે ને જરા. ના, એ પ્રગટ થાય ત્યારે આ વાગતી જોઈએ એમ. ઊભી થાય 2 મિનિટ નાગિનની મ્યુઝિક વગાડલા દો. ઊભી ધુંધલીનાથની આરતી. બોલીએ ધુંધલીનાથ મહાદેવ કી. જય ધુંધલીનાથ જય મહાદેવ, ગોરમનાથ દુરંગત
कह दो। ओम यज्ञेन यज्ञमयन्त देवाः स्थानि धर्माणि प्रथमानि सन्नतेनाकं महिमान सयन्त पूर्वे साध्याः सन्त देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसयसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय वयं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराज वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पाड्वेशं राज्यं महाराज्यं महाधिपत्यं संस्तपन्याः ईशा सर्वभौम सर्व ईशान दादा परादा पृथ्वी समस्त पर्यंताया एक रानद प्रेसश्लोको विवितो मर्त प्रमेष्टारो मतस्य वसन गृहे आविशिष्ट कामभे विश्वे देवा सभासदिति मंत्र पुष्पं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मानि प्रथमानि च स्थानि स्थानि विनश्यन्यथाय स्मरणासि त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावे रक्ष रक्ष परमेश्वरं गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्ति पुण्यहं तव दर्शनात् गोरक्ष जालंधर चर्पटाश्च हडभंग कानिफा मच्छेंद्रराज चौरंगी देवान भर्तुहरि संज्ञा भूम्यान भगवान नवनाथ सिद्धा जय जय मच्छेंद्र समर्थ जय जय मच्छेंद्र समर्थ जय जय मच्छेंद्र समर्थ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री सारनाथ गुरु मच्छेंद्र नाथ की जय आनंदी लाल की जय छोटे दादा की जय धुंधली नाथ की जय।